ओम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड का आज हम 50वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पुत्र वध से पागल होकर रावण का सीता को मारने के लिए उदित होना और मंत्री सुपार्श्व का उसे रोकना, उसे समझाना। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से रावण की स्थिति ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है कि भाई इतनी दरिद्र स्थिति हो जाती है कि कुछ भी जो है उसको सूझता नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना पागल हो जाता है पुत्रवध को सुनकर कि सीता को मारने का प्रण ले लेता है। और किस प्रकार से वो कहता है कि भाई जिसके कारण मेरा पूरा का पूरा वंश, मेरा कुल खानदान लुट गया, पिट गया, मर गया, उस सीता को आज मैं जड़ से ही समाप्त कर दूंगा। इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, जीवित छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसी के कारण से मेरा भाई मारा गया, मेरे सारे के सारे मंत्री मारे गए। लंका की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि आज राजकोष, सेना, सब कुछ जो है मेरे पास में क्षण भर रह गया है, कुछ ना के बराबर ही बचा हुआ है। ना मेरे पास में इतना संसाधन बचे हैं, ना मंत्री बचे हैं, ना सैनिक बचे हैं। और मेरा पुत्र जो था, लास्ट मेरा जो मेरा उपाय, जो मेरी सुरक्षा का उपाय, जिसमें मैं निहित समझता था कि भाई यही हमारी लंका की सुरक्षा करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, वो आज लक्ष्मण के द्वारा युद्ध भूमि में मार दिया गया है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से जो है उसमें उसकी विद्वता की भी बातें जो हैं सुपार्श्व मंत्री के द्वारा बताई जाती हैं, वो भी समझने का प्रयास करेंगे। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कुछ शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक है, तथा पौलित्य वंश सचिवा श्रुत्वा चेत इंद्रजीत हत्मा अच्छा अक्षर उवाच्य 10 ग्रीवा सत्वरः। इंद्रजीत के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर रावण के मंत्री ने सुबह सत्यता का निश्चय कर वह समस्त वृत्तांत रावण को सुनाया। तो रावण को पूरा का पूरा वृत्तांत सुनाया जाता है कि भैया किस प्रकार से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु जो है युद्ध भूमि में कर दी गई है। युद्धो हते महाराज लक्ष्मणे त्वा आत्मजा विभीषण सायना मिस्थिता नाम हुदते। हे राक्षेश्वर रावण, आपका जो पुत्र है, जो आपका भाई विभीषण, उसके सहायता से युद्ध भूमि में मारा गया है। और आगे बताता है, जो वीर आपके साथ टक्कर लेकर युद्ध में कभी पराजित न हुआ था, उसी देवराज इंद्र विजेता आपके सूरवीर पुत्र इंद्रजीत को लक्ष्मण ने यमलोक भेज दिया है। तो स्पष्ट पूरे के पूरे मंत्रीगण जो है वहाँ मंत्रणा चलती है, संवाद पूरा का पूरा चल रहा है, रावण के मंत्रणा हो रही है। और किस प्रकार से वो बता रहे कि भाई जो आपका पुत्र आज तक इंद्र जैसे व्यक्ति से नहीं हारा और इंद्र तक को जीत लिया, जो शत्रु को जीत सकता है, जो दानव दैत्य और उसने आज तक विद्वान लोगों को भी जीता है, देवताओं को भी जीता है, ऐसा दुर्जय इंद्रजीत आज युद्ध भूमि में लक्ष्मण के द्वारा मारा गया है। तो शोक संतप्त हो जाता है रावण ये पूरे के पूरे वृत्तांत को सुनकर। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने का दारुण और अति भयंकर वृत्तांत सुनकर रावण एक साथ मूर्छित हो भूमि पर गिर गया। तो इतनी बुरी स्थिति रावण की हो जाती है कि मूर्छा छा जाती है और मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाता है। उपलक्ष्य चित्र संज्ञा राजा राक्षस पुंड्रवा पुत्र शोक अर्दितो दीन विलाप कुल इंद्रिया। बहुत देर के पश्चात जब रावण की मूर्छा दूर हुई, वह सचेत हुआ, तब राक्षस श्रेष्ठ रावण पुत्र शोक से व्याकुल, व्यथित हो, दुखी हो विलाप करने लगा। तो विलाप किया जाता है पुत्र शोक से, क्योंकि वो तो पहले ही इतना पीड़ित हो चुका था रावण, क्योंकि कुंभकर्ण मारा जाता है और जो उसके पुत्र थे और वो भी सब मारे जाते हैं युद्ध भूमि के अंदर। सेनापति मारे जाते हैं, प्रस्थ जैसे सेनापति मारा जाता है, जो इतना भयंकर सेनापति था वो तक मारा जाता है, सेना मारी जाती है। ना के बराबर थोड़े ही सैनिक बचे हुए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, और रावण उनका मुख्य सेनापति, अब जो मुखिया है युद्ध में, वो मुख्य व्यक्ति रावण ही बचा हुआ है। और कोई व्यक्ति अब उसके पास में नहीं है कि जो श्री राम और लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि से जाकर युद्ध कर सके। ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं बचा हुआ है। तो आगे, हाच मुख्यम में मम वत्स महारता जितेंद्र कथा मद सा लक्ष्मण से वंशगता। हे राक्षस सेना का प्रमुख सेनापति, हाँ मेरे पुत्र, हे मारती, तूने तो इंद्र तक को जीता था, तू आज तक दैत्य, दानवों और देवताओं से भी आज तक तू हारा नहीं है। आज लक्ष्मण के वश में कैसे आ गया। तो स्पष्ट उसको विश्वास नहीं होता कि मेरा पुत्र जो था इंद्रजीत इतना बलशाली था, इतना पराक्रमी था, देवताओं तक को जिसने जीत लिया, देवताओं तक से आज तक नहीं हारा, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों तक से आज तक नहीं हारा, वो एक साधारण मनुष्य से, एक साधारण व्यक्ति से कैसे वो युद्ध भूमि में मारा गया। तो शोक संतप्त होकर रावण विचार करने लगता है, हे शत्रुओं को तपाने वाले, युवराज पद को, लंका को, राक्षसों को, अपनी माता को, अपनी भार्या को और हम सबको छोड़ तू कहाँ चला गया।
तो रावण कहता है कि भैया अपनी माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने पूरे के पूरे कुल वंश खानदान को छोड़कर तू आज हमें अकेला छोड़कर, दयनीय स्थिति, हमारी इतनी दरिद्र स्थिति में हमको छोड़कर तू कहाँ चला गया। मम नाम तव वीरगतस्य यम साधनमा प्रेत कार्याणि कार्याणि विवृते हे वंशते। तो रावण कहता है कि भैया तुझे तो मेरा प्रेत कर्म करना था, तेरा मृत संस्कार मेरा करना था, मुझे तो आज उल्टा तेरा मृत संस्कार करना पड़ रहा है। मुझे सर्वप्रथम तुझसे पहले मरना था, यानी कि पुत्र जो है पिता के बाद में उसकी मृत्यु हो, ऐसा विधान वेदों के अंदर है। लेकिन मुझे उल्टा देखने को मिल रहा है कि आज मैं खुद तेरा दाह संस्कार करूंगा, पिता के हाथों पुत्र का दाह संस्कार होगा। ये वेद रीति के अनुसार नहीं है, क्योंकि 100 वर्ष की आयु वेदों के अंदर बताई गई है कि मनुष्य अपने जीवन काल में 100 वर्ष तक सचेत होता हुआ, सुचारू रूप से स्वस्थ रहता हुआ 100 वर्ष की आयु को प्राप्त हो और पिता के बाद पुत्र की मृत्यु हो, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ विपरीत दशा हो चुकी है कि आज मैं अपने भाई का अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर रहा हूँ, अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। ऐसी दयनीय स्थिति रावण की जो है श्री राम के द्वारा कर दी जाती। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति के द्वारा कितना नाश, कितना हरास जो है पूरे के पूरे वंश, कुल, खानदान का, संपत्ति का, धन का, ऐश्वर्य का नाश हो जाता है। और रावण से सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी प्रकार का ऐसा उचित निंदनीय कर्म अपने जीवन के अंदर कभी नहीं करना चाहिए, जिसके कारण एक गलती का परिणाम हमारे पूरे के पूरे कुल, वंश, खानदान, परिवार आदि को भुगतना पड़े। तो ये रामायण से सीखने का हमारा यही औचित्य है, यही हमारा तात्पर्य है कि रामायण से हम वो सीख लें कि जीवन में कभी भी ऐसी गलती जो रावण ने की वो कभी हम अपने भूल कर जीवन में न लाएं। श्री राम के चरित्र को अपने जीवन के अंदर अपनाएं। श्री राम ने जितना संघर्ष अपने जीवन के अंदर किया धर्म को स्थापित करने के लिए, वन जंगलों वनों के अंदर भटकते फिरे, और किस प्रकार से जो है उन्होंने धर्म की पताकों को जो है सर पर ही रखा, धर्म की पताक को फहराया। हमें सीखना को मिलता है रामायण से। रामायण जो है कथा मात्र नहीं है, रामायण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी शिक्षाएं जो दुर्लभ हैं। एक व्यक्ति जो अपने जीवन भर अपने ऊपर अगर प्रैक्टिकल करके देखेगा तो जीवन थोड़ा पड़ जाएगा, लेकिन कथाओं का सुनने का मात्र यही हमारा उद्देश्य होता है जीवन मनुष्य का, कि भी हम दूसरे के करे हुए कार्य जो हैं उनसे शिक्षा लें। उन्होंने जो संघर्ष अपने जीवन के अंदर किया है, जो कठिनाइयाँ उनके जीवन के अंदर आई हैं, वो कठिनाइयाँ हमारे जीवन के अंदर ना आए। उस कठिनाइयों को देखते हुए, उस संघर्ष को देखते हुए उस विपत्ति से हम निकलने का प्रयास करें। ऐसा श्री राम के जीवन से हम सीखें, ऐसा प्रयत्न अपने जीवन के अंदर हम करें। आगे तत्व जीवित सुग्रीव लक्ष्मण सा राघव मम साल्यज्य मृदुता कवा कथो शिव विहानः। हे तुम सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को जीवित छोड़ मेरे कांटे को निकाले बिना ही तुम सबको छोड़कर कहाँ चले गए। तो रावण कहता है कि ना तो भैया तुमने राम को मारा, ना लक्ष्मण को मारा, ना अंगद, सुग्रीव, विभीषण आदि किसी को तुमने नहीं मारा। पूरी की पूरी बानर सेना ऐसी कैसी खड़ी है, सारे के सारे सेनापति उसके जीवित हैं, मेरे बिगर सूल को निकाले हुए तुम अकेले ही युद्ध भूमि में मरकर अपने चले गए हो। अब मेरा दुख दूर कौन करेगा, मैं कैसे इस विपत्ति से, आपत्ति से निकलूंगा। इस प्रकार विलाप करते करते राक्षस राज रावण पुत्र के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोध में भर गया। सा पुत्रवद्ध संतप्त सूर क्रोध वसगतः समीक्ष रावण बुद्धे वेद ही रोच इदद्मा। सूरवीर रावण पुत्र की मृत्यु से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हो गया। बहुत सोच विचार के पश्चात उसे सीता जी का वध करने का उचित प्रतीत हुआ। तो वो बहुत संतप्त करता है और विलाप करने लगता है। तो उसके एक विचार उसके मस्तिष्क के अंदर आता है। अब यहाँ पर रावण जो है सीता को मारने का प्रण ले लेता है कि भाई अब मेरे पास में कोई औचित्य, कोई उपाय मेरे पास में नहीं है, अब मैं जो है सीता का ही वध कर दूंगा, जिसके कारण ये सारा का सारा मुझे विलाप देखना पड़ रहा है, सारा का सारा दयनीय स्थिति देखनी पड़ रही है। आज मैं उस कांटे को ही समाप्त कर दूंगा, उसको ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। वेद ही ना सत्समय छत्र बंधु माँ वृततमा एत्य वक मुक्तत्वा सचिवान खड़ग भासु परामर्शते उदृत्य गुण संपन्ना विमला अम्बर वर्चस्से निष्पात सा वेगना समर्थ सचिवर्तता। मैं क्षत्रिय धर्म राम के अनुगामिनी सीता का वध करूंगा, यह कहकर रावण ने पुष्पमालाओं से अलंकृत और निर्मल आकाश की भांति चमचमाती हुई तलवार उठा ली। तत्पश्चात वह अपनी पत्नियों और मंत्रियों को साथ ले बड़ी फुर्ती के साथ राजभवन से निकला और अशोक वाटिका पहुंचा। तो खड़क ठाई जाती तलवार आदि पहनी चमचमाती तलवार जो है सीता का वध करने के लिए लेकर जो है रावण चल देता है। तो जब रावण सीता जी के पास में पहुंचते तो सीता जी रावण को देखकर जो है विलाप करने लगते हैं कि भाई आज बहुत दयनीय स्थिति में रावण दिखाई दे रहा है, आज बहुत ही बुरा अनर्थ हो चुका है। या तो ये आज जो है राम या लक्ष्मण को मार चुका है, या इसका परिवार का, कुल परिवार का कोई व्यक्ति मारा गया है, क्या कारण है, या ये युद्ध जीत गया है। तो बहुत सारे
प्रश्न जो हैं माता सीता के मन के अंदर उभरने लगते हैं। और इतने ही बीच में जब वो मारने के लिए तत्पर होकर सीता के पास में पहुंचता है तो मंत्री जो है आगे सुपार्श्व नाम मेधावी राक्षसो राक्षसेन्द्रमा निर्भयार्मणा सचिवेन्द्रिदा वचनमावर्तिते कथा नाम 10 ग्रीवा राक्षसेन्द्र अनुजा हंतु विचवेद ही क्रोध अर्धमनस्य। इसी बीच में उचित अवसर देख रावण की बुद्धिमान चरित्र में मेधावी मंत्री सुपार्श्व ने अन्य मंत्रियों को रोकने पर भी राक्षस श्रेष्ठ रावण से उससे कहा। तो जो राक्षस श्रेष्ठ रावण था उसका मंत्री था सुपार्श्व के द्वारा रावण को रोका जाता है। और मंत्रीगण जो थे वो सुपार्श्व को रोकते कि भैया क्रोध में से मत ना रोको, हो सकता है तुम्हारा ही प्राणांत कर दे। लेकिन अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए उसे सही दिशा निर्देश देते हुए सुपार्श्व उसे रोकता है कि भैया सीता का वध मत ना करो, सीता का वध मत करो। आगे उसको अपना वो वृत्तांत भी बताया जाता है कि क्यों उसको मना किया जाता है। दशरथ, तुम साक्षात कुबेर के भाई होकर भी क्रोध के वशीवर्ती हो, धर्म को त्याग सीता का वध क्यों करना चाहते हो? वेद विद्या व्रत सनातका सब कर्म निरतते सदा स्त्री कर्मबद्ध वीर मनस्य राक्षसवरा। हे रावण, तुम वेद विद्या के स्नातक हो। तो यहाँ किसके द्वारा बताया जा रहा? एक मंत्री के द्वारा बताया जा रहा उसको कि भैया तुम गुरुकुल में पढ़े हुए, तुम शिक्षा ग्रहण किए हो, तुम वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़े हुए हो, नीतिवान हो, तुम क्षत्रिय धर्म को अपना मानने वाले हो, तुम क्षत्रिय धर्म में नीति रहने वाले हो, प्रजा का रक्षण करने वाले हो, तुम स्त्रियों को रक्षण करने वाले हो, तुम भक्षण करने वाले नहीं हो। उसको बहुत सारी फटकार और उसको जो उचित एक सलाह है उसके द्वारा मंत्री के द्वारा दी जाती है कि भैया चरित्रवान स्त्री उसका वध करना वेद विरुद्ध है, ये धर्माचरणी सीता है, ये धर्म में नीति रहने वाली है, ये कुल और मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली है, ये निंदित कृत्य करने वाली नहीं है, ऐसी स्त्री का वध तुम्हें करना उचित नहीं है। तो सुपार्श्व है उसके द्वारा रावण को रोक लिया जाता है। आगे मैथिली रूप संपन्न तत्र पृथ्वीवाक्ष सब पार्थिवी तमवेद स्वहामाभवी राघवे क्रोध मत। हे राजन, तुम इस सुंदर मैथिली को क्षमा करो और हम लोगों के साथ अपना ये क्रोध राम के ऊपर उतारो। तो उसको समझाया बुझाया जाता है सुपार्श्व के द्वारा कि भैया सीता को माफ़ करो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसने तो तुम्हारा कुछ बिया है और उल्टा तुमने इसके हानि की है, तुम खुद अपनी मृत्यु को अपने पास में खींच कर लेकर आए हो, ये थोड़ी ना तुम्हारे साथ में चल कर आई थी, ये तो तुम खुद अपनी मृत्यु को लेकर आए हो, अपनी इस व्यभिचार दुराचार कृत्य के लिए अपने इस मौत को खींच कर तुम ले आए। तो अगर तुम्हें इतना ही दुख है, इतनी ही पीड़ा तुम्हारे अंदर है, तुम्हें अपना दुख अपना क्रोध है वो निकालना है, तो भैया साक्षात राम पे लेकर जाकर निकालो, युद्ध करो राम से, हमारे साथ युद्ध भूमि में चलो और जाकर जो है इस क्रोध को जो है शांत करो, राम को जाकर युद्ध भूमि में मारो, समाप्त करो। आगे अव्युत्थान तवामेद कृष्ण पक्ष चतुर्दशमा कृत्वा नेह हवा अमावस्या विजयमा बल वर्तिते। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, आज आप युद्ध की पूर्ण तैयारी कीजिए और कल अमावस्या को सेना को साथ लेकर विजय के लिए दुर्ग से बाहर निकलिए। तो उन्हें पूरा का पूरा वृत्तांत जो है सुपार्श्व के द्वारा बतलाया जाता है रावण को, भैया आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है और कल अमावस्या है, आज तुम युद्ध की तैयारी कर लो, आज पूरे अस्त्र शस्त्र पूरी की पूरी सेना आदि का बंदोबस्त कर लो, कल युद्ध के लिए अग्रसर होना, कल युद्ध भूमि में चलेंगे और वहां जाकर तुम अपना शौर्य, अपना बल, अपना पराक्रम राम को दिखाना, उसकी पूरी की पूरी सेना का वध करना, राम सभी सैनिकों का वध करना। आप सूर हैं, बुद्धिमान है, महारथी हैं, अतः आप उत्तम रथ में कल आरूढ़ होकर हाथ में तलवार युद्ध भूमि में तलवार लेकर युद्ध भूमि में चलिए और वहां दशरथ राम का काम तमाम कीजिए, फिर सीता को आप स्वयं मिल जाएंगे। तो सुपार्श्व के द्वारा रोका जाते समझाते कि भैया राम को मारो, सीता तुम्हें चाहिए ना, तो तुम राम को मारो, राम पर जाकर अपना क्रोध दिखाओ, जिसके कारण ये सारा का सारा तुम्हारा कुल खानदान मारा गया है, उस व्यक्ति को आकर मारो युद्ध भूमि में। अगर तुम्हें सीता ही चाहिए तो बल से क्यों, शौर्य से प्राप्त करो सीता को, अपना बल पराक्रम जाकर युद्ध भूमि में दिखाओ। आगे गृह जगमागत तत्स्य वीर्यवान पुनः सभा चापरेच्य सद्वृत्ते। मंत्री सुपार्श्व के धार्मिक वचनों को मानकर दुरात्म बलवान रावण अपने भवन को लौट गया और वहां से अपने हितैषियों के साथ पुनः सभा भवन में गया। सुपार्श्व द्वारा सीता के वध से रोके जाने पर उदास तथा प्रमुद कि रावण राज्यसभा में जा सिंहासन पर बैठ गया और क्रोध सिंह की भांति श्वास लेने लगा। तो अपने वापस लौट जाता है अशोक वाटिका से अपने राजभवन में और वहां जाकर अपना विचार विमर्श करा जाता है, युद्ध की तैयारी की जाती है। पूरा पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, किस प्रकार से युद्ध की तैयारी रावण के द्वारा अगली नीति बनाई जाती हैं और
ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने पढ़ा किस प्रकार से जो है अपने पुत्र के वध से पागल हो जाता है और पूरे के पूरे अपने विचार विमर्श किया जाता है कि मेरा पूरा का पूरा वंश कुल खानदान नष्ट हो गया है, मेरा ऐश्वर्य, मेरा धन संपत्ति, यश कीर्ति सब कुछ मिट्टी में मिल गई है और आज मैं दीनहीन स्थिति में आ चुका हूँ। मेरे पास में ना धन बचा है, ना कोष बचा है, ना राज्य के अंदर मेरे कर्मचारी बचे हैं, ना सैनिक बचे हैं, ना मंत्री बचे हैं, ना सेनापति बचे हैं। इतनी दयनीय स्थिति मेरी राम ने कर दी है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कुछ शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज ही एक विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।